गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मकान था जहां रामलाल नामक व्यक्ति रहता था। रामलाल बचपन से ही बहुत तेज था, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा गलत तरीकों से करता था। गांव के भोले भाले लोगों को ठगना, उनके पैसे हथियाना और फिर बड़े शान से घूमना, यही उसका काम था। एक दिन गांव के बगल में बसे एक अमीर किसान रघुनाथ को रामलाल ने निशाना बनाने का सोचा। रघुनाथ मेहनती था और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी बेटी की शादी पास थी और वह पैसों का इंतजाम कर रहा था। रामलाल ने योजना बनाई कि वह रघुनाथ को बेहतरीन व्यापार का झांसा देगा और उसके पैसे ठग लेगा। एक दिन वह रघुनाथ के पास पहुंचा और कहा, भैया, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया व्यापार लाया हूँ। इसमें पैसा लगाओ और कुछ ही महीनों में तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। रघुनाथ ने पहले तो सोचा कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन रामलाल ने इतनी मीठी बातें की कि वह फंस गया। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े गए 50,000 रुपए इस व्यापार में लगा दिए। जैसे ही पैसे रामलाल के हाथ में आए, वह गायब हो गया। 2 हफ्ते तक कोई खबर नहीं मिली। रघुनाथ बहुत परेशान था। फिर जब रघुनाथ ने उसे पूछा, व्यापार में जोखिम तो होता ही है, तुम्हारे पैसे डूब गए। यह सुनकर रघुनाथ के होश उड़ गए। वह बेबस महसूस करने लगा। उसकी बेटी की शादी अधर में लटक गई थी। गांव में एक और व्यक्ति था, सुरेश, जिसे रामलाल ने ठगा था। जब उसने रघुनाथ की कहानी सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे तो रामलाल और लोगों को भी ठगता रहेगा। सुरेश ने गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि किस तरह से रामलाल सबको ठग रहा है। गांव वालों ने योजना बनाई कि अब रामलाल को उसके कर्मों का स्वाद चखाना होगा। एक नया व्यक्ति, शंकर, जिसने अभी अभी गांव में कदम रखा है। शंकर ने रामलाल को एक नकली व्यापार का प्रस्ताव दिया, जिसमें बिना कुछ किए ही पैसा दुगना होने वाला था। रामलाल लालच में आ गया। उसने बिना सोचे समझे अपने पास बचे हुए सारे पैसे इस व्यापार में लगा दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि यह एक चाल थी। गांव वालों ने उसके साथ उसके तरीके से उसे धोखा दिया है। रामलाल को जब यह एहसास हुआ कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। रघुनाथ के पैसे वापस लौटाने के लिए उसने कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। गांव वालों ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। इस घटना के बाद रामलाल पूरी तरह से बदल गया।